मेरे बच्चे, तुम मुझे बाहर खोजते हो, पर मैं तो तुम्हारे भीतर ही हूं। जब तुम थक जाते हो, जब तुम टूट जाते हो, जब तुम्हें लगता है कि कोई साथ नहीं, तब भी मैं तुम्हारे साथ होता हूं। पर तुम मुझे सुन नहीं पाते, क्योंकि तुम्हारा मन शोर से भरा है। तुम चिंता करते हो उस कल की जो अभी आया ही नहीं। मैंने गीता में कहा है, व्यर्थ चिंता करने वाला व्यक्ति न वर्तमान जी पाता है, न भविष्य संभाल पाता है। चिंता तुम्हारी शक्ति नहीं, तुम्हारी कमजोरी बन जाती है। जो होना है वो होगा, पर जो करना है वो तुम्हें करना है। तुम कहते हो समय नहीं है, पर समय की कमी नहीं, सही उपयोग की कमी है। दिन सबको बराबर मिलता है, राजा को भी और साधारण मनुष्य को भी। फिर अंतर क्यों? क्योंकि कुछ लोग समय को साध लेते हैं और कुछ समय के गुलाम बन जाते हैं। तुम आलस करते हो और फिर किस्मत को दोष देते हो। याद रखो, कर्म किए बिना फल की इच्छा केवल भ्रम है। गीता में मैंने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल पर नहीं। जब तुम सच्चे मन से कर्म करते हो तो ब्रह्मांड भी तुम्हारी सहायता करता है। तुम दूसरों से तुलना करते हो, पर हर आत्मा का मार्ग अलग है। सूर्य और चंद्रमा भी अपनी अपनी गति से चलते हैं, फिर भी दोनों प्रकाश देते हैं। तुम्हें भी अपना प्रकाश पहचानना होगा। जब तुम गिरते हो तो सोचते हो सब खत्म हो गया, पर मैं कहता हूं, गिरना अंत नहीं, उठने का अवसर है। सोना भी तपकर ही कुंदन बनता है। मेरे बच्चे, शांति बाहर नहीं मिलेगी, न धन में, न लोगों की प्रशंसा में, न वस्तुओं में। शांति मिलेगी जब तुम स्वयं को स्वीकार करोगे। हर दिन एक नया अवसर है। हर सुबह मैं तुम्हें पुकारता हूं, उठो, अपने जीवन का सम्मान करो, अपने समय का मूल्य समझो, अपने कर्म को पूजा बनाओ। जब मन डगमगाए तो आंखें बंद करके मेरा स्मरण करना। मैं तुम्हें शक्ति दूंगा, मैं तुम्हें दिशा दूंगा, पर चलना तुम्हें ही होगा। याद रखो, तुम साधारण नहीं हो, तुम उस परम चेतना का अंश हो जिसने इस ब्रह्मांड की रचना की। अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। डरो मत, रुको मत, थको तो विश्राम करो, पर हार मत मानो। मैं हर उस कदम में हूं जो सत्य और धर्म की ओर बढ़े। म्यूजिक थोड़ा भावुक हो जाए। जब भी जीवन भारी लगे, बस इतना याद रखना, मैं तुम्हारे साथ हूं। हर श्वास में, हर प्रयास में, हर विश्वास में। अंतिम पंक्ति धीमी गहरी आवाज में। उठो मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन व्यर्थ चिंता के लिए नहीं, एक दिव्य उद्देश्य के लिए है।